अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कक्षा 10 विषय हिंदी। मीरा के पद, रचयिता मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति के उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। चलिए अब हम इस कविता का सार लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। अंशवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजियो, पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती हैं कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण के उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा।
मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई है। उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने से कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है। वे कहती हैं कि अब जो होना हो वह हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दीन दीन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवट या सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरखी हरखी जस गायो। मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज़ सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। मीराबाई के लिए ईश्वर की भक्ति किसी अमूल्य रत्न की भांति है। इस रत्न को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। वे ईश्वर की भक्ति को जन्म जन्मांतर की ऐसी पूंजी मानती है जो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती ही जाती है। सद्गुरु की कृपा से वे भवसागर पार कर आई है और ईश्वर का गुणगान करते नहीं थकती। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई हैं। मीराबाई कहती है कि हे गिरिधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और अपनी उनकी दासी बन गई है। देखिए, मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए थे, जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले पद में कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति भावना परिलक्षित हुई और दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति को अमूल्य मानकर अपने सद्गुरु का महत्व बताया, जबकि तीसरे पद में मीरा का दासत्व भाव व्यक्त हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।